इंडिया की अग्नि परीक्षा, इससे जुड़ी हुई खबर आपको बता दें। दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तो विरोध बरकरार है ही। ऑर्डिनेंस को लेकर विपक्षी एकता पर भी संकट के बादल फिलहाल मंडरा रहे हैं। विपक्षी एकता आकार लेने से पहले बिखरती हुई नजर आ रही है। आए दिन नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच मंच साझा करने की बात सामने आई है और उसके बाद गठबंधन में फूट की बात भी कही जाने लगी है, क्योंकि जिस दिन शरद पवार और मोदी एक मंच पर होंगे उसी दिन संभव है कि दिल्ली सर्विसेज वाला बिल संसद में रखा जाए और उस दिन पवार का सदन में ना होना बहुत कुछ कहता है। तो उधर पटना में हुई विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आम आदमी पार्टी ने बायकॉट कर दिया था। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उससे आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर धमकी भी दे दी गई थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कांग्रेस होगी। खबरें अब सामने आई थी कि मीटिंग में आम आदमी पार्टी सबसे पहले अध्यादेश के मुद्दे पर ही चर्चा की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन उसे कोई भाव नहीं मिला और इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि विपक्षी दल दिल्ली में नौकरशाही पर कंट्रोल को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश के विरोध में उसका साथ दे। अध्यादेश के बाद दिल्ली में नौकरशाही पर केजरीवाल सरकार का कंट्रोल कम हुआ है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए केजरीवाल ने शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन समेत तमाम विपक्ष के नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर उनका समर्थन भी मांगा था। हालांकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को ना तो मिलने का समय दिया और ना ही अध्यादेश पर कुछ खुलकर बोला। एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार मौजूदा सत्र में इसे सदन में पेश करेगी और इसके बाद एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की दोनों सदनों में अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस पर इंडिया में अभी फिलहाल लगातार कलह देखने को मिल रही है। विपक्षी एकता में फूट के संकेत लगातार मिल रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन उनको मिले और इसी को लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है और इसी कड़ी में फिलहाल हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पहले से तल्खी एक तरफ जहां बनी हुई है, अब इस ऑर्डिनेंस को लेकर विपक्षी एकता पर भी संकट के बादल मंडराते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये विपक्ष का टेस्ट है, विपक्षी नेताओं का टेस्ट है। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर आखिर क्या करेगा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा और उसके बाद फिर तय होगा कि गठबंधन कितना मजबूत है, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर तो पहले से बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसी कड़ी में अब देखना होगा, क्योंकि अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा को कैसे पार करता है गठबंधन, ये काफी महत्वपूर्ण है। विपक्षी एकता आकार लेने से पहले काफी बिखरती हुई नजर आ रही है। कई बार आपने ऐसे बयान सुने होंगे, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद जब बयान दिए जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि मंच पर कई नेता तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े चेहरे जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते। आपने इससे पहले भी कई बार वो तस्वीरें देखी। आए दिन नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। अब आगे क्या होगा वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। और इसी बीच देखिए खबर ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच भी मंच साझा हो सकता है। ये मंच साझा करने की बात भी सामने आई है और इसके बाद गठबंधन में फूट की बात भी कही जाने लगी है। इस सत्र में अध्यादेश जरूरी क्यों है? शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होगा, ये भी आप समझ लीजिए, और तब तक इसकी समय सीमा खत्म हो जाएगी और इसीलिए अध्यादेश फिलहाल जरूरी है, ये आपको बता रहे। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर इस वक्त आर पार की लड़ाई है। केंद्र को इसी सत्र में दिल्ली अध्यादेश पेश करना है। अध्यादेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी होते हैं। अध्यादेश क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए। संसद सत्र नहीं चलने पर इसी के तहत कानून बनाया जाता है। देखिए, संसद सत्र के दौरान अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जिक्र किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का आधार है और ऐसे में ये अध्यादेश संसद से पारित कानून जितना ही शक्तिशाली होता है, अध्यादेश के साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है। अध्यादेश क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। हम लगातार अध्यादेश के जरिए बनाए गए कानून को वापस लिया जा सकता है। अब देखिए, इसी को लेकर फिलहाल ये देखना होगा कि संसद में आखिर विपक्षी गठबंधन का क्या स्टैंड होता है, यानी कि इंडिया का क्या स्टैंड होता है। क्या स्टैंड यहाँ पर तमाम सांसद लेंगे या फिर कौन सी पार्टी क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी अड़ गई थी।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि कांग्रेस पार्टी शामिल हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन नहीं दे रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन नहीं देती, हम तब तक सोच नहीं सकते कि हम इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और कई बार रार यहाँ पर देखने को भी मिली थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी खबरें मिल रही है कि एक तरफ शरद पवार की मीटिंग, शरद पवार के साथ मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद क्या होता है। इसके अलावा इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में पिक्चर फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि आखिर इससे पहले भी जो तमाम कोशिशें यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई थी वो सफल साबित होती हुई नजर नहीं आई थी। इस बार का ये जो गठबंधन है कितना सफल होता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण, क्या पास होगा या फेल होगा, ये अग्नि परीक्षा है और ये इसकी पिक्चर जल्द ही क्लियर फिलहाल होने वाली है। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस पर फिलहाल इस वक्त आर पार की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। कई बार आपने देखा है कि कैसे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसी कड़ी में फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तो यही लग रहा है फिलहाल कि इंडिया यानी कि जो तमाम विपक्षी सांसद है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया और इस अध्यादेश का भी विरोध किया तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी दिल से एक साथ हो। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले देखिए जो मीटिंग्स यहाँ पर हुई है, कई दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली सर्विसेज वाला जो बिल संसद में रखा जाएगा उसी दिन पवार का सदन में ना होना भी बहुत कुछ कहता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि पवार उस दिन हो सकता है कि मंच साझा करे प्रधानमंत्री मोदी से। और इधर आपको ये भी बता दें कि पटना में जो विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आम आदमी पार्टी ने बायकॉट किया था। हमारे संवाददाता केशव झा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। केशव, अभी की अगर बात करें तो फिलहाल अग्नि परीक्षा है, आर पार की लड़ाई है, किस पार्टी का क्या स्टैंड होता है देखना काफी महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि पिक्चर कैसे क्लियर होती है। जी मेमा, देखिए इस हफ्ते दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर सदन में आप कह सकते हैं जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर गहमा गहमी साफ तौर से देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डिनेंस पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो। लेकिन जो इंडिया, जो विपक्षी एकता की एक नया बना है इंडिया, उनके जो बाकी दल है कांग्रेस खासतौर से, वो चाहते ही है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर इशू पर सदन के दोनों सदन में चर्चा करें। तो इसी पर दरार है कि जो बाकी दल हैं जैसे कांग्रेस और जो बाकी दल है वो प्रधानमंत्री से अरे हुए चर्चा के लिए मणिपुर वाले इशू पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना बयान दे। तो दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पीएमसी, ये दोनों चाहती है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पर दिल्ली लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो। तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार जो जून में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर कांग्रेस से नाराज हो गए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस चले गए थे। जिसके बाद जो बेंगलुरु में बैठक हुई उससे पहले उनको मना लिया गया। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा मीडिया में आकर बयान देना पड़ रहा कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करेंगे। तो उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु वाली विपक्षी एकता की बैठक में गए थे। तो इस वक्त ठीक वही कला यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है कि इस बार फिर से कांग्रेस, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को साथ नहीं दे रही है और कांग्रेस कह रही है साफ तौर से कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर वाले इशू में सदन में चर्चा करें, फिर हम लोग जो है वो दिल्ली ऑर्डिनेंस पर सदन में चर्चा होने देंगे। तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर से चाहते हैं कि पहले, और पीएमसी चाहती है कि पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस पर प्रधानमंत्री सदन में चर्चा हो। इसलिए केशव कई बार यहाँ पर क्लैश भी देखने को मिला था। आपके पास लौटेंगे, अक्षय भी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, जानकारी फिलहाल मिल रही कि मंच साझा कर सकते हैं शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि उसी दिन जब दिल्ली सर्विसेज वाला संसद में बिल पेश किया जाएगा तो पवार का सदन में अगर ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, यानी कि वहां पर उस वक्त नहीं हुए, तो ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल महिमा, साफ तौर पर है कि शरद पवार ने पहले ही अभी कह दिया है कि वो उस समय मौजूद नहीं रहेंगे जब ये सदन में बिल पेश किया जाएगा। साफ तौर पर है कि अब सामने कांग्रेस के सामने, इंडिया के सामने एक चुनौती है कि वो किस तरह से इस बिल को जब पेश किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में पहले
जब हंगामा सदन में चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो सभी में हंगामा बरपा और कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी दल है वो चाहते हैं कि पहले चर्चा प्रधानमंत्री मणिपुर पर करें, वो आकर के सदन में अपना वक्तव्य रखें। लेकिन कांग्रेस के अलावा जो आम आदमी पार्टी है और टीएमसी है वो चाहते हैं कि जब सदन पर ऑर्डिनेंस बिल रखा जाए, दिल्ली से संबंधित अध्यादेश को रखा जाए, तो उस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में खटास नजर आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि मोदी और शाह के चक्रव्यूह में विपक्ष फंसता हुआ दिख रहा है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, जिस तरह से विपक्षी दलों को टीएमसी ने समर्थन दिया, उसमें कहीं ना कहीं एक बात थी कि उसमें जब दिल्ली अध्यादेश लाया जाएगा तो उसमें सभी लोग समर्थन करेंगे ताकि ये बिल राज्यसभा में गिर सके, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत है। साफ तौर पर है कि केंद्र चाहता है कि इस पर चर्चा हो। ये माना जा रहा है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक हर हालत में ये टेबल कर दिया जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा था। अब गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर चर्चा की जाएगी और उसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है कि वो किस तरह से जब सदन में ये बिल आएगा तो किस पर चर्चा करेंगे, ऑर्डिनेंस पर चर्चा करेंगे या फिर जो हंगामा चलता रहा है मणिपुर को लेकर के उस पर ही कायम रहेंगे। यहाँ पर विपक्ष में काफी है ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विपक्ष की अग्नि परीक्षा आपके पास लौटेंगे, दोनों के पास। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए लगातार अब आपको हम बताएंगे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट हम आपको सुनवाने वाले हैं जब उन्होंने अध्यादेश को लेकर केंद्र पर जमकर नाराजगी जाहिर की थी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अध्यादेश को लेकर सरकार को जमकर घेरा था। कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। नौकरी देने की ताकत ही अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहेगी तो युवाओं को हमारे देश में नौकरी, हमारी दिल्ली में नौकरी कैसे मिलेगी? ये चुभते हुए सवाल हैं जो केंद्र सरकार से लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो रैली है वो एक बेसिकली एक मैसेज है केंद्र सरकार को कि जो उन्होंने दिल्ली के साथ किया वो ठीक नहीं किया और लोग इससे। तो अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, केशव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो अध्यादेश है इस पर विपक्ष का जो स्टैंड होगा, विपक्षी पार्टियों का जो स्टैंड होगा, वही पिक्चर क्लियर करेगा कि आने वाले समय में सभी किस तरह से एकजुट होते हैं। बिल्कुल महिमा, विपक्षी पार्टियों का जो स्टैंड है उसी पर कंफ्यूजन है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर अध्यादेश आता है तो आपको इसका विरोध करना होगा, और लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी दल मानते हैं कि उनके पास सरकार के पास आंकड़े नहीं है, विपक्षी दल वहां पर मजबूत हैं। ऐसे में अगर ये टेबल किया जाता है तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाए और उसके समर्थन में सभी विपक्षी दल आए। लेकिन जिस तरह से मणिपुर को लेकर के पिछले दिनों सदन में हंगामा बरपा, वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर मामले पर अपना वक्तव्य रखें। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस आता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के सामने दिक्कत ये है कि वो ऑर्डिनेंस के विरोध में वोटिंग करने दें, चर्चा होने दें, या फिर पहले मणिपुर मसले को उठाएं। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पसोपेश में नजर आ रही है। उसका ये मानना है कि अगर ऑर्डिनेंस का बिल लाया जाता है तो उस पर विपक्षी दलों को एकजुट होकर के चर्चा करनी चाहिए और इस बिल को गिराना चाहिए। अब इंडिया का जो गठबंधन है, जो दल हैं, वो सभी दल किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर नजर रहने वाली है। फिलहाल विपक्षी दलों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मणिपुर गया हुआ है, वहां पर लोगों से मुलाकात हो रही है। ये माना जा रहा है कि कल बैठक होगी और इस बैठक में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा सकता है कि ठीक है,
अगर दिल्ली ऑर्डिनेंस आता है तो उस पर विपक्षी दल राज्यसभा में अपना पक्ष रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये गिरे। लेकिन क्या इसके लिए सभी दल तैयार हो पाएंगे? कांग्रेस तैयार हो पाएगी? इस पर सस्पेंस बना वही एक हुआ बड़ा है सवाल है महिमा। कि क्या और कांग्रेस पार्टी इसीलिए तैयार हो पाएगी, क्योंकि इसी को लेकर क्लैश भी यहाँ पर देखने को मिला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। केशव, अगर बात करें शरद पवार के मीटिंग को लेकर, जो कि कहा जा रहा है कि मंच वो साझा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा, जब पहले बयानबाजी होती थी अजित पवार पर निशाना साधते हुए नजर आते थे, लेकिन अब पिछले काफी दिनों से हम देख पा रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर उनका देखने को मिल रहा है। साफ तौर से महिमा, आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब शरद पवार मंच साझा करेंगे तो एक साथ दो तीर से निशाना वो चलाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति उलटफेर हुआ था और उनके भतीजे ने ही उनको धोखा देकर बीजेपी के साथ आकर सरकार में शामिल हो गई, तो उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप कह सकते हैं कि शरद पवार की मुलाकात भी होगी और शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा करेंगे। साफ तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में एक मैसेज जाएगी कि अजीत पवार के साथ कहीं न कहीं शरद पवार भी है, क्योंकि शरद पवार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं तो वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, ये भी शामिल रहेंगे। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली अध्यादेश पर, तो शरद पवार से जब अरविंद केजरीवाल उनकी आवास पर जाकर मुंबई में मुलाकात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में वोट करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार मंच साझा कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या लोकसभा और राज्यसभा में एनसीपी शरद गुट क्या इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये देखने वाली बात तभी होगी जब लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। उस दौरान एनसीपी शरद पवार गुट का क्या रुख रहता है, वो ही बता पाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के बाद क्या इंडिया से अलग हो गए हैं शरद पवार, या अभी भी इंडिया जो विपक्षी एकता की मंच है उसके साथ ही है शरद पवार। बिल्कुल अक्षय, दिल्ली अध्यादेश पर जो मतभेद लगातार देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी और टीएमसी फिलहाल चर्चा पर अड़े हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे दल है जो चर्चा पर फिलहाल अड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि चर्चा हो इस पूरे मामले को लेकर? मैं चाहती हूँ तमाम जानकारी विस्तार से दें। महिमा हमेशा से कोशिश में रही है। आपने देखा होगा कि पटना की बैठक में इसीलिए विवाद हुआ कि वो चाहते थे कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। अब कांग्रेस ने हालांकि समर्थन कर दिया है बेंगलुरु में, इसलिए वो बैठक में शामिल भी हुए। लेकिन जिस तरह से चर्चा इस पर वो चाहते हैं कि लगातार हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से विपक्षी दल मणिपुर मसले को लेकर के हमलावर रहे, और उसके बाद कहीं ना कहीं सभी में ये एकजुटता देखी गई। लेकिन जो ही अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जल्दी ही इसको टेबल किया जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इसी बीच देखिए अपने तमाम दर्शकों के